सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करें या साइलेंट मोड पे रखें, और जिन किसी के भी बच्चे हो कृपया करके उन्हें बाहर लॉन में ले जाएं। ये प्रवचन का सीधा प्रसारण FM 108 पर हो रहा है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष के हनुमान जयंती महामहोत्सव में। हालांकि हनुमान जयंती हमने कल भी मनाई, कल ही थी, परंतु जब भी हनुमान जी का गुणगान होता है वो हमारे लिए इतना श्रेयस्कर है कि हम जो कि इस भौतिक संसार में हर क्षण हर एक योनि में पराजित होते रहते हैं, तो हमारे पराजय के लिए हनुमान जी जैसे शुद्ध राम भक्त की जयंती मनाना अनिवार्य हो जाता है। कल हमने हनुमान जयंती के प्रवचन के शुरुआत में ये कथा सुनाई थी कि एक दफा रामचंद्र जी के एक भक्त रामनवमी के दिन वो हनुमान जी की उपासना कर रहे थे। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा मेरे लिए हनुमान जी वो सर्वोपरि हैं। यदि साक्षात प्रभु श्री राम भी आ जाएं और हनुमान जी भी आ जाएं तो मैं हनुमान जी को चुनूंगा। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, साक्षात प्रभु श्री राम को इस भक्त ने कहा कि आप उस पारिजात पुष्प के समान हो, दिखने में बहुत सुंदर हो, सुगंधित हो, परंतु आपके अंदर का जो शहद है वो मैं नहीं प्राप्त कर सकता। किसी भी पुष्प के अंदर का शहद केवल मधुमक्खी निकाल सकती है। और उन्होंने कहा कि हनुमान जी वो मधुमक्खी हैं जो आप जैसे सुंदर कमल नयनी पुष्प या पारिजात के पुष्प के जो समान हो, आपके अंदर का शहद हनुमान जैसे भक्त निकालकर वो सबको वितरित करते हैं। बोलो हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं पूरी रामायण में और पूरे भारतवर्ष में, जिसने रामायण नहीं भी पढ़ी है, बच्चे बूढ़े नारी नर जो भी हैं, हनुमान जी उनके आराध्य। किन किन दूर दूर देशों तक पहुंचे हैं हनुमान जी अपनी ख्याति। और कौन सी है उनकी ख्याति? राम की शुद्ध निस्वार्थ भक्ति, ये लेकर वो पहुंचे हैं। तो कहा जाता है कि जहां कहीं पर भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर मौजूद हैं। ये वरदान उन्होंने स्वयं साक्षात अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मांगा कि जहां कहीं पर भी आपकी राम कथा होगी वहां पर अवश्य मुझे मौजूद होना है। तो जब ये वरदान हनुमान जी ने रामचंद्र जी से मांगा तो रामचंद्र जी ने भी एक आश्वासन दिया कि हे हनुमंत, जहां कहीं पर भी तुम्हारी कथा होगी वहां पर मैं साक्षात मौजूद रहूंगा। यदि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि है तो हो सकता है हम आज हमारे इस हनुमान कथा में साक्षात प्रभु श्री राम का अनुभव करें। अगल बगल कहीं पर होंगे, इसलिए जागरूक रहिए, कम से कम जागरूक रहिए। पता नहीं पीछे से पीठ पर कौन थपथपा कर उठा दे आपको। तो हनुमान जी का जो विग्रह है, उनके विग्रहों की अलग अलग विभिन्न मुद्राएं हैं, परंतु विभिन्न मुद्राओं में से ये जो मुद्रा है उनकी, इस मुद्रा का नाम है राम किंकर मुद्रा। किंकर का अर्थ होता है किम करोति इति किंकर, कि जब एक सेवक अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़े, अंजलि बद्ध किए, जैसे यहां पर आप देख रहे हो,
अपनी अंजलि को बंद किए अपने स्वामी के सामने जब एक सेवक प्रस्तुत अपने आप को करता है और क्या प्रश्न पूछ रहा है इस मुद्रा के द्वारा, किम करोति, हे स्वामी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, इसको कहते हैं किंकर। तो राम किंकर मुद्रा, यहां पर आप देखो हनुमान जी की जो अंजलि है वो बद्ध है। अंजलि समझते हैं ना, नहीं तो हम लोग केवल अंजलि नॉनस्टिक तवा, अंजलि कुकर, नहीं, यहां पर जब दोनों हस्त हम एक साथ जोड़ते हैं, यहां पर जैसे हनुमान जी ने किया है, अंजलि बद्ध, अपने अंजलि को बद्ध किया, और बीच में है क्या, गदा, गदा को नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो इस मुद्रा से हनुमान जी वो क्या सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि प्रभु श्री राम आपकी सेवा हेतु मैं पराक्रमी से पराक्रमी कार्य करने के लिए तैयार हूं इस गदा के द्वारा। और उन्होंने केवल बोला नहीं, कर भी दिखाया। तो गदा धारण किए हुए वो बहादुरी और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु प्रदर्शन किसके लिए, राम के प्रसन्नता हेतु, उनकी प्रसन्नता के लिए। और उसके साथ साथ उनकी जो अंजलि बद्ध है, उनके जो दोनों हाथों को उन्हें जोड़ा हुआ है, उसके द्वारा वो ये भी दर्शा रहे हैं कि मैं जो भी कुछ हासिल करूंगा वो विनम्रता पूर्वक हे श्री राम आप ही के सेवा हेतु होगा, वो केवल आप ही के प्रसन्नता के लिए होगा। इसलिए इस संसार में हर एक जीव वो ढूंढ रहा है आत्यंतिक सुख, केवल सुख नहीं, आत्यंतिक सुख। और आत्यंतिक सुख का अर्थ क्या है कि वो सुख, वो आनंद जिसमें कभी कटौती ना हो, वो सुख, वो आनंद जो हर समय वृद्धि के पथ पर हो, उसे कहते हैं आत्यंतिक सुख। तो हम सब जैसे ही इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, हम चाहे चींटी की योनि में हो, चाहे हम किसी कीड़े की योनि में हो, पक्षी की योनि में हो, किसी पशु के योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो, हम आत्यंतिक सुख की खोज में हैं। और वो आत्यंतिक सुख प्राप्त हमें तभी हो सकता है जब हमें आंतरिक समाधान प्राप्त हो, इंटरनल सैटिस्फैक्शन। और समाधान हमें कब प्राप्त होगा, आंतरिक समाधान हमें कब प्राप्त होगा, जब हम हनुमान जी की तरह इस राम किंकर मुद्रा में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। इस पूरी मुद्रा का सारांश क्या है, इस पूरी मुद्रा का सारांश है कि मेरा जीवन हे प्रभु आपकी मुस्कान पर न्यौछावर है। What is Hanuman ji looking for through his surrender? One smile on the face of Lord Ram. तो जो भी कुछ हनुमान जी ने किया, इतने बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट सिद्ध किए प्रभु श्री राम के लिए, ऐसी बहादुरी, ऐसा पराक्रम, ऐसी हिम्मत, ऐसी दाक्षता, ऐसी दूरदृष्टि, सब कुछ उनके सारे जो गुण बताए गए हैं, वो सारे गुणों का निचोड़ हनुमान जी, यदि कोई अगर हनुमान जी से पूछता कि इसके बदले में तुम क्या चाहते हो,
तो हनुमान जी केवल यही कहते और यही कह रहे हैं, यही कहेंगे, प्रभु श्री राम के चेहरे पर मुस्कान। और यदि हम हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे जीवन का उद्देश्य भी यदि ये बना लें, क्या कि जो कुछ हम हमारे जीवन में करें, अंततः यदि हमारे वजह से प्रभु श्री राम, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आए हमारे वजह से, तो जो कुछ हमने हासिल किया है, जितनी पढ़ाई लिखाई, जितना कौशल, सौंदर्य, शक्ति, बल इत्यादि ऐश्वर्य जो कुछ हासिल किया है, वो सफल होगा, अन्यथा व्यर्थ, निरर्थक, अन्यथा अनर्थ है वो। तो रामचंद्र जी ने अंत में उनकी पूरी लीला समाप्त करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी से एकांत में भेंट की और हनुमान जी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, और केवल वरदान नहीं, बहुत विशेष वरदान तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि जब हनुमान जी माता सीता का संदेश देकर और लेकर आए, तो उस समय प्रभु श्री राम एक वनवासी का जीवन जी रहे थे, उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, केवल अपने आलिंगन के अलावा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को केवल अपना आलिंगन दिया। हालांकि कोई भौतिक विचार वाला कोई सेवक होगा तो वो सोचेगा कि ये कोई वेतन है, ये कोई सैलरी है। हाँ? कि मान लो कि किसी ने अपने बॉस के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफल किया और बदले में बॉस ने उसको बस एक आलिंगन देकर खुश हो। कौन सा सेवक होगा, कौन सा नौकरी पेशेवर होगा जो अपने बॉस के आलिंगन से बस संतुष्ट रहेगा? कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई बोनस नहीं चाहिए, केवल आप मुझे आलिंगन देते रहो। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि उस समय तो मैं कुछ न दे सका, परंतु अब मैं कुछ सही मायने में तुम्हें देना चाहता हूं। अब सोचो कि साक्षात रामचंद्र जी आपके सामने आ जाएं और ये ऑफर रखें। कौन सा ऑफर? मांगो, जो इच्छा है मांगो, आस्क व्हाट यू वांट। तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? क्या मांगना नहीं, क्या क्या मांगना। हम लोग कंफ्यूज क्यों होंगे? केवल क्या मांगना? अरे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्या क्या। तो हम यहां पर अब प्रारंभ करेंगे कि जब हनुमान जी जैसे भक्त के सामने उनके आराध्य ये ऑफर रखते हैं, तो हनुमान जी उत्तर में क्या जवाब देते हैं। आइए इसे हम साक्षात श्री हनुमान उवाच उनके श्रीमुख से सुने। मेरे पीछे दोहराइए। स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीरा भावो नान्यत्र गच्छतु। श्री हनुमान उवाच स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा
भक्तिश्च नियता वीरा भावो नान्यत्र गच्छतु। श्री हनुमानुवाच स्नेहो मे परमो राजन् त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीरा भावो नान्यत्र गच्छतु। हनुमान जी यहां पर कह रहे हैं कि मुझे नित्य काल तक कुछ चाहिए हे राजन। जो स्नेह आप मेरे प्रति दिखा रहे हो और जो स्नेह मेरा आपके प्रति है प्रभु, नित्यदा नित्य काल तक मैं चाहता हूं कि यह स्नेह हमारा बना रहे। दिस प्योर अफेक्शन शुड कॉन्स्टेंटली रिमेन बिटवीन अस। और वो मांगते हैं कि आपने जब ऑफर रखा है तो मैं क्यों नहीं इसका फायदा उठाऊं। तो देखिए हनुमान जी कैसे फायदा उठाते हैं, हनुमान जी जैसे भक्त कैसे फायदा उठाते हैं। और हमें इनसे सीखना है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे फायदा इस प्रकार से उठाना चाहिए। भक्तिश्च नियता वीरा, आपके प्रति जो अहेतुकी भक्ति है मेरी, वो कभी किसी भी प्रतिशत में कम न हो। भावो न अन्यत्र गच्छतु, और मैं जहां कहीं पर भी रहूं, चाहे किसी भी काल में रहूं, किसी भी स्थान में रहूं, किसी भी देश में रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, मेरी जो भक्ति आपके प्रति है वो निरंतर निरंतर बरकरार रहे। जिस भक्ति के द्वारा आपके चेहरे पर वो मुस्कान बरकरार रहती है। ये है हनुमान जी जो वरदान मांगते हैं, ये उनका स्तर है वरदान मांगने का। तो इतना ही नहीं, हनुमान जी इसके आगे एक और सुंदर श्लोक में रामचंद्र जी के सामने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यावत राम कथा वीरा चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राण मम न संशयः। यावत राम कथा वीरा, जब तक प्रभु श्री राम आपकी कथा जहां कहीं पर भी सुनाई जाएगी और जो सुनेंगे, आपकी राम कथा इस पूरे भूतल, पूरे महितल पर जब तक कि सूरज चांद रहेगा, प्रभु श्री राम की कथा का गुणगान रहेगा। और तब तक मैं जीवित रहना चाहता हूं, इसलिए वो चिरंजीवी हैं। इसलिए हनुमान चिरंजीवी हैं। क्यों उन्होंने चिरंजीवी का वरदान मांगा, चिरंजीव होने का वरदान मांगा? उनको प्रभु श्री राम पूछते हैं कि अरे सारे मेरे पार्षद वैकुंठ जाना चाहते हैं, मेरे साथ वैकुंठ जा रहे हैं, तुम तो मेरे सबसे निकटतम पार्षद हो, तुम तो मेरे सबसे स्नेहप्रिय पार्षद हो, क्या तुम वैकुंठ नहीं जाना चाहोगे? हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे लिए जहां पर हे प्रभु श्री राम आपकी कथा हो रही है वही अयोध्या है, वही वैकुंठ है। इसलिए मुझे यही वरदान दीजिए, तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राण मम न संशय। जब तक ये मेरा शरीर, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक सूरज चांद है, जब तक कि आपकी राम कथा चल रही है, मुझे केवल आपकी राम कथा का श्रवण करना है। इसे कहते हैं एक प्रामाणिक स्वामी और उनके प्रामाणिक सेवक। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड अहेतुकी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति का। इस भौतिक संसार में
हम देखते हैं कि हम लोग सब किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। कोई घर पर बर्तन मांजने के लिए कोई नौकरानी आती है, वो भी सेवा में लगी हुई है मालकिन के। वो जो मालकिन है वो भी उसके मालिक की सेवा में लगी हुई है, अर्थात उसके पति के। वो जो पति है वो भी किसी की सेवा में लगा हुआ है, उसके बॉस के। तो जब तक हम इस भौतिक शरीर में भौतिक स्तर पर सेवा अर्पित करते रहते हैं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या होता है? वेतन। वेतन का अर्थ क्या है? इस तन का भरण पोषण के लिए जो संग्रह करना पड़ता है। किसके लिए? तन के। इस तन के भरण पोषण के लिए जो संग्रह करना पड़ता है उसको कहते हैं वेतन। और उस वेतन के कारण तन मिलते रहते हैं। हाँ, अनगिनत हमको ये तन मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भौतिकतावादी मनुष्य वो धन के पीछे इतना पागल है, इतना पागल है कि कब उस धन के पीछे उसका निधन हो जाता है उसे समझ ही नहीं आता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो इस सुंदर उत्प्रेक्षा में कहा गया है, भक्त कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं, हे भगवान, आपके प्रेम धन के बिना मेरा जीवन दरिद्र है। ये शब्द सुना है ना? जैसे सुबह सुबह जब बच्चा उठता है, नहाया नहीं है, मंजन नहीं किया है, तो मां क्या कहती है? ए दलिद्री। क्या बोलती है उसको? दलिद्री बोलती है। तो यहां पर इस श्लोक में कहा गया है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। मेरा जीवन दरिद्र है यदि वो प्रेम धन मैंने प्राप्त नहीं किया है आपका। दासकोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। यदि आप मुझे आपका दास मानते हो तब तो आपको वेतन देना पड़ेगा। तो वेतन के रूप में ये भक्त क्या मांग रहे हैं? प्रेम धन आपका, आपके प्रति प्रेम धन। अब देखिए, ये गणित जो है, कई बार नए नए हम जब भक्ति के ऐसे सिद्धांत को सुनते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये किस प्रकार का वेतन है? ये कैसा वेतन है भाई? तो यहां पर देखो, हनुमान जी कैसा वेतन मांग रहे हैं? आपका आलिंगन, आपकी मुस्कान। आजकल तो यदि बॉस भाई तू मुस्कुराए भी नहीं चलेगा, तू गुस्सा भी करे चलेगा, जो भी शक्ल भी जैसी हो, तू चाहे मुझसे नाराज है, प्रसन्न है, जो भी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे किससे सरोकार है? तेरे पॉकेट से। हाँ, वो कितनी भारी है तेरी। एक व्यक्ति जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जो इंटरव्यूअर है, एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो पूछता है कि तो क्या तनख्वाह आप अपने जहन में रखते हुए जॉब करने वाले हो? तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं तो ये सोच के आया था, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, कि कम से कम 2 लाख महीने के तनख्वाह आप लोग दे दें तो अच्छा रहेगा, फिर मैं कंसिडर करूंगा जॉब। तो बॉस ने कहा, अरे मैंने तो 4 लाख सोच रखा था, उसके साथ कंपनी की एक गाड़ी आपके लिए, हर समय टैंक फुल, और उसके साथ एप्पल का मोबाइल, और उसके साथ एक रो हाउस रहने के लिए। तो ये
मुस्कुराकर थोड़ा शर्माया, थोड़ा लजाया। हाँ, शर्म आ जाती ना थोड़ी। तो शर्माते हुए लजाते हुए कहता है, सर मजाक कर रहे हैं आप? बॉस ने कहा, शुरू किसने किया था? तो इस संसार में ये स्थिति है, स्वामी और स्वामी के तथाकथित नौकर सेवक, उसमें। तो आप देखो कि जब तक हम इस संसार में अपेक्षा का जीवन जिएंगे, आशापूर्ण जीवन जिएंगे, आशा ही परमो दुखो नैराश्यम परमम सुखम, कि ये अपेक्षा का जीवन कि मैं इतना करूं तो मुझे इतना मिले, मैं इतना सा करूं मुझे इतना मिले, है ना, कि जितना हो सके कम से कम मैं करूं और ज्यादा से ज्यादा मिले। जैसे यहां पर एक MBA इंस्टीट्यूट में मैं एक बार सेमिनार दे रहा था, तो मैंने उनको कहा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का निचोड़ यदि आप निकालो तो सार क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, है ना। तो मैंने कहा हनुमान जी ओरिजिनल मैनेजमेंट गुरु रहे। कैसे? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। लंका गए, रावण ने हनुमान जी की पूंछ को आग लगाया। घासलेट किसका? रावण का। कपड़ा बांधा, कपड़ा किसका? रावण का। घासलेट रावण का, कपड़ा रावण का, माचिस जलाने के लिए जो इस्तेमाल की वो भी रावण की। अरे लंका जो जलाई वो भी रावण की, घासलेट रावण का, कपड़ा रावण का, माचिस रावण की, लंका भी रावण की। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये है मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी। तो इस संसार में आप देखो कि ये गणित है कि मैंने किसी की सेवा की, बदले में मुझे उतना या उससे ज्यादा मुझे वेतन मिलना चाहिए। What is modern philosophy? Materialistic modern philosophy? Get what you like. This is the philosophy. Get what you like. And what is spiritual mathematics? Like what you have got already. जो आपको मिला है आपकी झोली में, उसे भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। तो इसलिए हम हनुमान जी के जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग लेंगे, जो कि हम साधकों के लिए शिक्षाप्रद हैं। जैसे कि ये प्रसिद्ध प्रसंग हनुमान जी और जामवंत, इनकी जुगलबंदी, इनका गठबंधन। तो जब सुग्रीव ने अलग अलग युद्ध बनाए, ग्रुप्स बनाए, और ये ग्रुप जिसमें अंगद, जामवंत, हनुमान जी थे, और संपाति की मदद से इन्हें पता चला, संपाति कौन? जटायु के भाई। तो संपाति के मदद से जब इन्हें पता चला कि सीता को रावण हरण कर कर ले गया है, और समंदर के पार लंका जहां पर सीता को बंदी बनाकर रखा है, तो अब इस तट पर समंदर पार कैसे किया जाए। तो जब चर्चा चल रही है, इष्टगोष्ठी चल रही है, हनुमान जी शांत हैं। तब तक हनुमान जी उनके पराक्रम का प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो अंगद कहते हैं कि मैं 100 योजन उड़ान भर सकता हूं। 100 योजन उसकी लंबाई थी।
तो मैं 100 योजन जा सकता हूं, परंतु मैं वापस नहीं लौट सकता, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी मेरी, इतना फ्यूल नहीं है, बस वन वे, वापस आ नहीं पाऊंगा मैं। जामवंत वो कहते हैं, जामवंत कहते हैं कि मैंने एक जमाने में पूरी पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी, 21 बार। हम लोग गोवर्धन जो कि केवल 21 किलोमीटर है, एक बार प्रदक्षिणा करने जाते हैं और फिर गोवर्धन को प्रणाम कर कर आते हैं, लाइफ टाइम मेरा जो ऑफर था हो गया, या कई बार कई कहते हैं अब अगले साल मिलेंगे शायद, पहले आयोडेक्स लगाकर ठीक कर लें अपने पैरों को। तो जामवंत उन्होंने कहा कि मैंने 21 बार पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली थी, परंतु अब मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, अब मैं रिटायर हो गया, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तब जामवंत वो हनुमान जी की ओर देखते हैं और फिर सबको सुनाते हैं कि यदि कोई जाने में सक्षम है तो वो है हनुमान। और फिर हनुमान के बाल कथा को सुनाते हैं जामवंत। हनुमान जी पैदा कैसे हुए? जो खीर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए दशरथ महाराज उस यज्ञ से उत्पन्न किए थे, तो उस खीर का एक भाग, जिस खीर से रामचंद्र जी प्रकट हुए, बाकी अन्य भाई प्रकट हुए, उस खीर का एक भाग वायुदेव ले गए और वायु उस खीर के भाग को लेकर हनुमान जी की जो माता अंजना और उनके पिता केशरी, उनको जब दिया, तो अंजना और केशरी और वायुदेव द्वारा ये खीर का भाग का जो सम्मिलन हुआ, उसके द्वारा हनुमान जी पैदा हुए। और हनुमान जी पैदा होते ही, अभी अभी पैदा हुए हैं और अपनी माता से कहते हैं, बोलना भी शुरू कर दिया पैदा होते ही। अपनी माता अंजना से कहते हैं भूख लगी है। माता अंजना रिलैक्स, अरे अभी अभी तुम पैदा हुए हो, पैदा होते ही तुमको भूख लग गई। तो माता अंजना समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसा चित्र विचित्र पुत्र प्राप्त हुआ है मुझे। तो हनुमान जी वो ज्यादा उनका मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। खाना दे रहे हो, नहीं है, नहीं बोलो, मैं जुगाड़ करता हूं। सेल्फ सफिशिएंट है हनुमान जी। तो हनुमान जी ने इधर उधर देखा और उनकी नजर पड़ी सूर्य के गोले के ऊपर। अभी हम लोग सूर्य का गोला नहीं बोलते हैं, हम जब देखते हैं तो सूर्य देव, सूर्य नारायण, हाँ, सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने देखा ये लाल लाल चमकीला, कितना अच्छा दिख रहा है ये फल खाने के लिए। तुरंत देखते ही हनुमान जी छलांग लगा दिए सूर्यदेव की ओर। अब सूर्यदेव वो उस दिन थोड़े इत्मीनान से नज़ारे देख रहे थे। उन्होंने देखा, देखते रहते हैं, कई पक्षी उड़ते हुए आते हैं, इधर से जाते हैं, उधर से जाते हैं, लेकिन देखा ये कौन सा पक्षी आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो ये बहुत निकट आ रहा है, आ ही जा रहा है तो, हाँ ये क्या हो रहा है। तो फिर सूर्यदेव चौकन्ना हुए कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो तुरंत सूर्यदेव जो हैं वो इंद्र को बुलाते हैं। अब देखो वहां पर भी उनका यूनियन है। तो इंद्र को बुलाते हैं कि अरे भाई ये तो कोई गड़बड़, पता नहीं कौन ये इतने तेज रफ्तार से मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बहुत भूख लगी हुई है, लाल गिर रही है इसके जीभ से। महाप्रसाद देव भी बोल रहा है। तो इंद्र वो अपने ऐरावत पर, कौन है ये कौन नया प्रतिद्वंद्वी आ गया। तो इंद्र अपने ऐरावत आप जानते हैं, सफेद हाथी, इंद्र का प्रसिद्ध सफेद हाथी,
अब हनुमान जी ने देखा कि ये सफेद हाथी को, ऐरावत को देखा कि अरे भाई ये तो ज्यादा अच्छा फल लग रहा है। तो हनुमान जी ने प्लान चेंज कर दिया, सूर्यदेव आपको बाद में देखेंगे, पहले ये ऐरावत। तो ऐरावत की ओर यू टर्न लिया, ऐरावत की ओर। तो ऐरावत चिल्लाने का, ये मेरे ओर आ रहा है, अपने स्वामी इंद्र को बोलते कुछ कीजिए। तो इंद्र फिर अपना वज्र उठाते हैं और वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर मारते हैं, हनु जिसको कहते हैं। और जैसे ही इंद्र का वज्र लगता है, हनुमान जी वहां पर बेहोश नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उनकी ठोड़ी पे जो लगा हुआ वज्र का निशान, इसलिए उनको हनुमान ये नाम मिला एक। अब वहां पर बेहोश गिरे हुए हनुमान जी, केशरी और वायुदेव कौन है? एक देवता है 33 करोड़ देवताओं में से। तो वायुदेव जब उनको पता चलता है तो वायुदेव आग बबूला, गुस्से में वायुदेव क्या करते हैं, पूरे सृष्टि की जो वायु है उसका फ्लो रोक देते हैं, एयर सर्कुलेशन बंद, सब लोग खाली अनुलोम कर रहे हैं, कोई विलोम नहीं, सब लोग अनुलोम करके वो फ्रीज हो गए। विकट परिस्थिति। तब उन्हें पता चला कि अरे भाई ये तो इनके ही बेटे हैं, ये तो पवन पुत्र हैं। तब जाकर वो लोग सब याचना करने लगे वायुदेव को, केशरी को, और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पुनः जागृत करेंगे, इनको होश में लाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास जितने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, सिद्धियां हैं, वरदान हैं, वो सब हम एक एक कर कर आपके पुत्र को देंगे। तब जाकर फिर वायुदेव उन्होंने विलोम करवाया सबको। और फिर इंद्र उन्होंने हनुमान जी को पुनः जागृत किया और सभी वहां पर एक एक कर कर वरदान देने लगे हनुमान जी को। अब देखो, पहले से इतने पराक्रमी, उसके ऊपर अब इतनी और डिग्रियां हासिल कर ली, इतने कोर्सेज और कर लिए अभी, तो इतनी शक्ति बढ़ गई उनकी कि अब हनुमान जी, उनकी नटखट लीलाएं प्रारंभ हुई। ऐसी नटखट लीलाएं कि जहां पर भी ऋषिगण तपस्या में लगे होते तो वो जाकर किसी की दाढ़ी खींच देते, पीछे से किसी की जटा खींच देते। एक बार एक ऋषि, वो बेचारे सुबह सुबह अपनी कुटिया से बाहर निकलने वाले थे शौच करने के लिए, तो दरवाजे पे देखा 2 हाथी और दोनों हाथी की पूंछ बांधी हुई है दरवाजे पे। वो डर गए, तो खिड़की खोली तो वहां पर हनुमान जी मुंह किए हुए बैठे हैं, हंस रहे हैं। कहां से जाओगे? तो यहां से नहीं जा सकते, यहां से नहीं जा सकते, अब समय हो रहा है। हाँ, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना, नेचर कॉलिंग। सो नेचर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो ऐसे ऐसे वो सबके साथ अपनी नटखट लीलाएं करते। एक बार नारद मुनि आए, तो नारद मुनि आए तो हनुमान जी ने नारद मुनि के बारे में सुना था, तो नारद मुनि देखने आए कि ये कौन है भाई, सब जगह पर व्हाट्सएप पर इसके वीडियोज आ रहे हैं। तो नारद मुनि आए, और उस समय हनुमान जी अपने पिता के घर पर थे। तो हनुमान जी ने नारद मुनि से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप ये वीणा लेकर घूमते हैं, मुझे आप गीत सिखाइए, संगीत। तो नारद मुनि ने उन्हें संगीत सिखाया, 1 राग 2 राग ऐसे अलग अलग राग सिखाई। और फिर नारद मुनि ने कहा, चलो अब तुम सुनाओ जो मैंने तुम्हें सुनाया, सिखाया अभी। तो जब हनुमान जी गाना प्रारंभ किए तो नारद मुनि मंत्रमुग्ध रह गए कि ऐसी कुशलता संगीत की इस वानर के अंदर। और नारद मुनि की आंखें बंद हुई, आंखें मूंद कर मानो समाधस्थ अवस्था में नारद मुनि हनुमान जी के सुमधुर कंठ से संगीत सुनने लगे। और उन्होंने अपनी वीणा वहीं जिस पत्थर पर वो बैठे थे उस पत्थर पर वीणा रख दी अपनी, और आंखें बंद किए सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और हनुमान जी ने ऐसी राग गाई
कि न केवल नारद मुनि का हृदय पिघलने लगा, बल्कि वो पत्थर जिस पर उन्होंने वीणा रखी थी वो पत्थर पिघलने लगा, और पिघला हुआ पत्थर उस पर नारद मुनि की वीणा तैरने लगी। वीणा तैर रही है, और हनुमान जी ने फिर अचानक गाना बंद कर दिया, तो फिर से पत्थर जम गया, वीणा पत्थर के अंदर जम गई। नारद मुनि अब वीणा कैसे निकाले, वो वीणा अंदर से अटक गई। अब तो अब वो हनुमान जी से कह रहे भाई तुमने क्या राग गए, फिर से गाओ, इसको पिघलाओ, मेरी वीणा इसमें अटक गई है। हनुमान जी बोलते हैं अब नहीं गाने वाला। तो नारद मुनि अब पीछे 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 भाग रहे हैं, किसके? हनुमान जी के। और हनुमान जी लिविंग रूम से बेडरूम में, बेडरूम से सेकंड बेडरूम में, फिर बाद में किचन में, सब जगह पर नारद मुनि को दौड़ा रहे हैं अपने पीछे 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 पीछे। और फिर केशरी आते हैं, वो कहते हैं क्या चल रहा है, ये कौन सा खेल चल रहा? नारद मुनि। और फिर जब पिताजी बोलते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, जानता नहीं कौन है ये, तो हनुमान जी फिर कहते हैं गंभीर अवस्था में, मैं जानता हूं इसलिए तो कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि नारद भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध अनन्य भक्त, उनके चरण धूलि हमारे पूरे घर में पहुंचे, इसलिए मैं उनको दौड़ा रहा था। तो ये सारे देवता, ये सारे ऋषि मुनि ये सोचने लगे कि भाई ये बहुत ज्यादा इसकी जो बदमाशी और शरारतें हो रही हैं। तो फिर वो अब पहले जैसे गलती नहीं करना चाहते थे कि खुद डिसीजन लेके कुछ कर दें हनुमान जी के ऊपर, फिर से वायुदेव अनुलोम करा दे हमको। अब उन्होंने वायुदेव को कंसल्ट किया, और वायुदेव को कंसल्ट कर कर कहा कि देखो, जो जो वरदान हमने दिए हैं हनुमान जी को, वो वैसे ही रहेंगे, वो नहीं लेने वाले हम। केवल हम इतना करेंगे कि ये सारी शक्तियां वो भूल जाएंगे, और जब उनको कोई याद दिलाएगा, जब उनको वो याद आएंगे, तब जाकर उसे वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वायुदेव कहे ठीक है। तो इसलिए यहां पर जामवंत वो इसे याद करते हुए हनुमान जी को अब याद दिला रहे हैं। तो जामवंत और हनुमान जी में अंतर क्या है? एक है जोश और एक है होश। तो जामवंत के अंदर जोश था परंतु होश नहीं, और हनुमान जी के अंदर जोश है परंतु होश नहीं। यहां जामवंत के अंदर होश है परंतु जोश नहीं, शक्ति नहीं है। और हनुमान जी उल्टा, उनके अंदर सारा जोश, सारी शक्ति, परंतु उनके अंदर वो होश नहीं था कि उनके अंदर वो जोश है। तो अब जब वो श्रवण करते हैं, इसलिए जो टीकाकार हैं इस प्रसंग के संदर्भ में सुनाते हैं कि हम भी हनुमान जी की तरह प्रभु श्री राम की खोई हुई सीता को कब रामचंद्र जी से मिला पाएंगे, जब हमारे जीवन में जामवंत जैसे भक्त आएंगे। और इसलिए हमें जामवंत जैसे भक्तों को ढूंढना है, जो हमारे अंदर का जो जोश है उसे हमारे होशो हवास से मिलाए, और तब जाकर हम ये राम की सेवा में लग पाएंगे। तो अब ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि क्या हनुमान जी के अंदर केवल शारीरिक बल है? नहीं। आप देखो, कई बार ये जो व्यायामशाला होती है, व्यायामशाला के अंदर हनुमान जी के चित्र होते हैं, और ये सब मुष्टंडे वजन उठा रहे हैं, हाँ, डोले शोले अपने बढ़ा रहे हैं। हाँ, और किसको देखते हुए डोले शोले बढ़ाते? किसको देखते हुए? हनुमान जी को देखते हुए। हनुमान जी की मूर्ति भी रखते हैं बीच में, हाँ, और हनुमान जी को देखते हुए। और उनको पूछो कि भाई क्यों ये डोले शोले बढ़ा रहे हो, तो फिर किसी लड़की को इंप्रेस करना है। और आशीर्वाद किससे मांग रहे हैं? अखंड ब्रह्मचारी से।
तो कई बार लोगों को लगता है हनुमान जी मतलब मस्कुलर पावर। हनुमान जी इज नॉट जस्ट मस्कुलर पावर, हनुमान जी इज मोर फेमस फॉर हैविंग द पावर ऑफ हिज कल्चर। जो संस्कार हनुमान जी के अंदर हैं, और ये हनुमान जी के एक ऐसे गुण को दर्शाता है। इसलिए हनुमान, ये जो नाम है इनका, हनुमान का एक और अर्थ है जो मान का हनन करे, वो है हनुमान। कौन सा ये मान? अभिमान। हमारे अभिमान का जो हनन करे वो है हनुमान। और इसलिए हनुमान जी ने अपने जीवन में शारीरिक बल दिखाया, अवश्य ही दिखाया उन्होंने शारीरिक बल, परंतु रामचंद्र जी उनके शारीरिक बल से ज्यादा जो उनका सांस्कृतिक बल था, जो उनके संस्कार युक्त बल को उन्होंने राम की सेवा में लगाया, उससे ज्यादा रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। तो अब हम हनुमान जी के इस गुण पर गौर करेंगे। कौन से गुण पर? संस्कार युक्त बल उनका, क्या क्या संस्कार उनके अंदर थे। तो अब यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि सुग्रीव जिसके अंडर हनुमान जी थे, सुग्रीव जो कि किष्किंधा नरेश बने हुए थे, और राजा सुग्रीव के अधीन हनुमान जी। अब सुग्रीव कौन है? सुग्रीव ये सूर्य पुत्र हैं जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, और सुग्रीव के भाई वाली जो कि इंद्र के पुत्र हैं, वो भोग के प्रतीक हैं। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा है इसके पीछे भी, कि सुग्रीव और वाली, ये दोनों भाई, ये कैसे सूर्य और इंद्र के पुत्र बने। तो एक तपस्वी थे जिनका नाम था उग्र तपस। अब देखो, इनको ये नाम ही मिला हुआ था क्योंकि इनको तपस्या करने में इतना आनंद आता था। इनको यदि कोई पूछेगा कि आप पानी कब पियोगे, तो वो कहते थे अगले साल। मजा आता था उनको एक एक साल बाद पानी पीने में। सोचो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हाँ, अभी कोई आपको अभी पी लेंगे, हाँ, पीते रहते हैं। लेकिन उनको कोई अगर कोई तपस्या का मौका मिलता कहीं पर भी, तो उनको तपस्या करने में जो भाव विभोर अवस्था में चले जाते, वो एक्सटेसी इन परफॉर्मिंग तपस्या। इसलिए उनको नाम क्या मिला था? उग्र तपस। तो ये उग्र तपस, इनकी पत्नी भी थी इनको, नारायणी इनकी पत्नी का नाम। तो ये नारायणी ऐसी पतिव्रता स्त्री, ऐसी पतिव्रता पत्नी कि ये अपने पति उग्र तपस को एक टोकरी में ले जाती थी। जहां कहीं पर भी उनको नए नए जगह पर तपस्या करनी होती थी, तो पत्नी अपने पति को टोकरी में ले जाती थी। तो एक बार ऐसे ही नारायणी उग्र तपस को टोकरी में ले जा रही थी, तो रास्ते में एक ऋषि, कुष्मांड ऋषि उनका नाम, वो तपस्या में बैठे हुए थे, और इनका पैर टोकरी से बाहर लटका हुआ उनके सर पे लगा। कुष्मांड ऋषि आग बबूला हुए। आग बबूला होकर उन्होंने श्राप दे दिया तुरंत। श्राप क्या दिया? कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हारा ये पति उग्र तपस अपने प्राण छोड़ देगा। तो नारायणी जब उसने सुना, तो नारायणी ने कुष्मांड से कहा, आपको क्या लगता है, आपने श्राप दे दिया और वो काम करेगा? ठीक है, आपने श्राप दिया कि कल सूर्योदय से पहले मेरे पति के प्राण छूट जाएंगे। मैं अपने सतित्व के बल पर मैं ये आश्वासन देती हूं कि मैं सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। लोग कर लो जो करना है, कल सूर्य उदय ही नहीं होगा।
किसी को भी सूर्य दिखाई नहीं देने वाला है, उदय ही नहीं होगा। अब ये पिछले युगों की बात है तो ये सब कुछ काम करता था। अभी कलयुग में ऐसा कुछ हो तो लोग हंसेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये सब वर्क करते थे पिछले युगों में। तो अब हुआ क्या, अब सूर्यदेव वो उगते हैं, सूर्यदेव अपना भ्रमण करते हैं अपने रथ के ऊपर, और उनके रथ को हाँकते हैं उनके सारथी जिनका नाम है अरुणास। तो अब सूर्यदेव, उनका रथ रुक गया, आगे ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय नहीं होने वाला है। तो रथ रुक गया। अरुणास वो सोच रहे हैं कि ये अचानक पहली दफा ये रथ बिना ब्रेक मारे आगे क्यों नहीं जा रहा है, रुक कैसे गया बिना ब्रेक मारे। तो फिर वो सूर्यदेव को पूछते हैं कि स्वामी क्या हो रहा है ये। सूर्यदेव कहते हैं, वो अपनी दूरदृष्टि से पता लगाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई कल शाम को गड़बड़ हुई है पृथ्वी पर। क्या गड़बड़ हुई है? अरे ये दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, वो नारायणी और कुष्मांड के बीच में झगड़ा हुआ है, और बेफालतू हमको बीच में घसीटा गया है, हमको कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीच में हमको घसीट दिया। तो अरुणास, उनको जब पूरी कहानी पता चलती है, बोले ये कौन है ये नारायणी, कौन है ये उग्र तपस, कौन है ये कुष्मांड, हाँ मान ना मान, तू मेरा मेहमान, हम जिनको जानते भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है। अरे तो हम जानते भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, और ये अचानक ऐसे कैसे हमारा रथ रोक दिया इन्होंने। सूर्यदेव कहते हैं यही जीवन है अरुणास, हाँ? जिंदगी का सफर ये है ऐसा सफर, हाँ? आगे नहीं चलेगा ये सफर अभी। तो वो अब अरुणास ने जब कहा कि अरे मेरे स्वामी जी वो भी हाथ ऊपर कर दिए, कुछ तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो नारायणी इसके सतीत्व का बल इतना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अरुणास वो अपॉर्चुनिस्ट थे, अपॉर्चुनिस्ट। तो उन्होंने तुरंत सूर्यदेव को कहा, देखो मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है, हाँ? तो एक कैजुअल लीव। तो फिर सूर्यदेव ने भी सोचा कि अभी पता नहीं ये कब तक चलेगा इनका झगड़ा, और वो कब अपने अपने प्रण वापस लेंगे। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हाँ जल्दी आ जाना। अभी देखो जब भी कोई छुट्टी लेता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, छुट्टी मनाने के लिए कहीं डिस्कोथेक, पब, क्लब, इसमें जाता है ना। तो अरुणास तुरंत गए इंद्रलोक, उनके स्टैंडर्ड का क्लब है वो कोई घटिया किसी परमिट रूम बार में नहीं जाते हो, सीधा गए इंद्रलोक। क्योंकि इतना सुन रखा था कि इंद्रलोक की जो पार्टियां होती हैं वो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता उन पार्टियों में। तो अब अरुणास, अब वो एक पुरुष हैं, तो वो एंट्री कैसे करें, तो एंट्री नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपने आप को एक अप्सरा के रूप में परिणित कर दिया। और सोचो सूर्यदेव के सारथी इतने तेजस्वी, तो वो जब अप्सरा बनी या बने, तो वो छिप के एक खंबे के पीछे, इंद्रलोक के खंबे के पीछे से पार्टी देख रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर सोमरस का पान कर रहा है, संगीत वाद्य ये सब कुछ चल रहा है, हाँ सब कुछ, लाइट्स वाइट सब स्ट्रोब लाइट्स चालू है। यहाँ पर वो अरुणास अब वो अप्सरा बनी हुई पीछे से खंबे से देख रही है सब कुछ। इंद्र की नजर पड़ गई, इंद्र की नजर पड़ गई, ये तो लोकल अप्सरा नहीं लगती है, ये लोकल नहीं है, ये विदेशी है।
तो अब अरुणास को कोई भान नहीं था कि इंद्र ने देख लिया। इंद्र पीछे से गए और कौन हो तुम, हाँ बोलो बोलो कौन हो तुम। तो अब अरुणास, इंद्र बगल में, और इंद्र इस प्रकार से प्रस्ताव रख रहे हैं थोड़े रोमांटिक तरीके से। तो अरुणास बोले नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगा आप, अरे जो भी हो, हाँ बहुत खूब हो। तो अरुणास वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, इंद्र ने पहरेदार बुलाया, पकड़ लिया। और हुआ क्या कि कंसीव कर दिया अरुणास, अब अप्सरा के रूप में। अब वो गर्भ धारण कर लिया, किसने, जो भी नाम था, अरुणी जो भी नाम होगा, गर्भ धारण कर लिया। और तुरंत उसके पश्चात वो भागे, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करना है, ड्यूटी पे जाना है। पता नहीं वहां पे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव वो देखें कि पसीना पसीना हुए अरुणास अब फिर से अरुणास बनकर आए। तो सूर्यदेव ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंचे यहाँ पे, क्या हुआ, क्या तुम्हारा तो वेकेशन कैसा रहा, हाँ? तो अब क्या समाचार सुनाए वो होता है ना बॉलीवुड की पिक्चरों में, वो हीरोइन बोलती है, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो अभी कैसे समाचार सुनाए, तो फिर बोलना पड़ा कि मैंने ऐसे ऐसे किया। वो इंद्र गड़बड़ आदमी है बहुत। तो अब सूर्यदेव ने जब सुना, सूर्यदेव कहे, यार तू मेरा सारथी, मुझे तो कभी तूने दिखाया नहीं। तो अब सूर्यदेव पीछे पड़ गए, मुझे भी देखना है। तो अब अरुणा, अरे आप भी क्या, हाँ तुम्ही पण। तो अब सूर्यदेव ने जबरदस्ती, नहीं मेरा भी वेकेशन चल रहा है, दिखाओ कौन सा रूप था तुम्हारा वो। तो अब सूर्यदेव को भी उन्होंने वो अप्सरा का रूप दिखाया। तो अब सूर्यदेव के द्वारा भी एक और संतान। तो देखो ये दो संतान जो हुए, इंद्र के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ वो कौन, वाली, और सूर्य के द्वारा सुग्रीव। अब हम हनुमान जी की ओर चलते हैं। तो केशरी उनके पिता, उन्होंने देखा कि हनुमान जी थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने हायर एजुकेशन, बच्चे को हायर एजुकेशन, ये एक्चुअल मायने में हायर एजुकेशन मतलब सूर्य की ओर भेजा, जाओ वहां से एजुकेशन लेके आओ। कितना हायर एजुकेशन दिया, कितने ऊंचाई पर भेजा। तो अब सूर्य के पास भेजा हायर एजुकेशन के लिए हनुमान जी को। तो सूर्यदेव ने कहा कि देखो भाई, मैं तो कभी रुकता नहीं, मेरा रथ तो हर समय चलता रहता है, ठीक है, तो तुम्हें मेरी रथ के रफ्तार पर चलना होगा, और वो भी उल्टे पैर, मेरी ओर देखते हुए, और उल्टे पैर तुम्हें चलना होगा। तो हनुमान जी तैयार हो गए, और यहां पर ऋग साम यजुर जितने सारे वेद का उच्चारण सब कुछ सूर्यदेव वो एक एक कर कर उनको ज्ञान दे रहे हैं। और हनुमान जी ऐसा नहीं कि कोई वहां पर नोटपैड लेकर आए कि नोट्स लिख रहे हैं, नहीं, जैसे श्रुतिधर है हनुमान जी, सुने सुने सब कुछ रजिस्टर, सब कुछ उनके अंदर परमानेंटली। आजकल बड़े बड़े जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमको ये याद है, वो याद है, ये सॉफ्टवेयर पता है, ये सब कुछ पता है, हमारे लैपटॉप में इतना गीगाबाइट टेराबाइट सब कुछ है, और फिर पासवर्ड भूल जाते हैं। हाँ? ये तो स्थिति है हमारे लोगों की बुद्धि की। लेकिन हनुमान जी को सब कुछ, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से सब कुछ याद था। और फिर हनुमान जी ने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। तब हनुमान जी ने सूर्यदेव से पूछा कि मैं क्या गुरु दक्षिणा आपको दूं। तो सूर्यदेव फिर कहते हैं कि मैं एक ही गुरु दक्षिणा मांगना चाहूंगा कि मेरा जो पुत्र है सुग्रीव, सुग्रीव की उसके भाई वाली से बनती नहीं है, और वाली बहुत शक्तिशाली है, और सुग्रीव मेरा जो बेटा है वो भागता फिर रहा है,
इसलिए मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि जाकर सुग्रीव को असिस्ट करो, मेरे पुत्र सुग्रीव को असिस्ट करो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे अपने मान को हनन करते हुए हनुमान जी, जो कि सुग्रीव वाली इन सब से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे, परंतु अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सुग्रीव के नेतृत्व में, सुग्रीव के सचिव, सुग्रीव के सहायक, सुग्रीव के सेवक बनकर वहां पर भूमिका निभाई। ये हैं उनका विशेष गुण। इसलिए हनुमान जी जो हैं वो वाली और सुग्रीव, इनको मीडिएट करते हैं अपने वैराग्य के द्वारा। इसलिए ज्ञान और भोग में हर समय प्रतिस्पर्धा होती है, और ज्ञान और भोग को मीडिएट यदि कोई कर पाएगा तो वो है वैराग्य, और वो है हनुमान जी। तो अब हम सुग्रीव एवं हनुमान जी, इन दोनों का जो रिश्ता है, जैसे कि अभी हमने सुना कि ये प्रश्न आपको उठा होगा ना कि सुग्रीव जो कि एक प्रकार से विलासी व्यक्ति था और शक्ति भी इतनी नहीं थी उसके अंदर, हनुमान जी जैसे राम के शुद्ध भक्त उसके अंडर कैसे रह रहे थे। तो सुग्रीव का अर्थ क्या होता है? हमारे रामायण के टीकाकार कहते हैं, ग्रीव संस्कृत में कहते हैं कंठ को, ग्रीवा। सुग्रीव, जिसका कंठ बहुत सुंदर हो, सुंदर कंठ वाला, वो है सुग्रीव। अब आपको हम थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर समझाएंगे, उसके बाद फिर सुग्रीव और हनुमान जी, इनका कॉम्बिनेशन क्या है राम की सेवा में। तो जो शब्द ध्वनि होती है, जैसे कि 4 लेवल्स होते हैं शब्द के, ये 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है परा, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा और वैखरी। तो जब भी हम, जैसे कि मैं अब जब बोल रहा हूं और आप लोग इसको सुन रहे हो ना, तो आप लोग जो सुन रहे हो होपफुली, इसको कहते हैं वैखरी। फाइनल स्टेज है शब्द ध्वनि की, ये फाइनल स्टेज है, जैसे यहां पर आप पढ़ सकते हो वैखरी। परंतु इसकी शुरुआत कहां से होती है? परा। परा नाभि स्थल से जब शब्द निकलता है, जब भी हम कुछ उच्चारण करते हैं तो उसकी शुरुआत हमारी नाभि से होती है। तो नाभि स्थल से वो जो शब्द ऊपर आता है छाती पर, तो जब वो छाती पर आता है उसको कहते हैं पश्यंती, और छाती से जब कंठ तक पहुंचता है उसको कहते हैं मध्यमा, और फिर कंठ से जब बाहर वो शब्द निकलता है जो कि उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यदि आज का प्रवचन मैं केवल परा पश्यंती तक ही देता, हाँ, तो कितना आप लोगों को समझ में आता। तो इसलिए वैखरी कहते हैं कि जब वो कंठ से आगे उसका अर्थ समझ में आए उस शब्द का, वो है वैखरी। अब सुग्रीव वो नेता थे सारे वानरों के। वानर का अर्थ क्या होता है? वानर, वा ये एक प्रश्न है, और नर जैसे कि मनुष्य, मनुष्य को क्या कहते हैं? नर। तो वा नर का अर्थ क्या हुआ? आर यू अ ह्यूमन? क्या तुम नर हो? जो नर के जैसा दिखता है, जैसे कि बंदर जो होते हैं, वानर जो होते हैं, नर के जैसे दिखते हैं, है ना? तो जो नर के जैसा दिखे परंतु नर नहीं, वो है वानर। समझ में आ रहा आपको? अब जो वैष्णव होते हैं उनके विषय में भी कहा गया है कि जो वैष्णव हैं वो नर के तरह दिखते हैं परंतु वो साधारण नर नहीं होते, इसलिए वैष्णवों को भी वानर कहा गया है।
अब प्रभु श्री राम ने क्यों सुग्रीव को चुना? प्रभु श्री राम और किसी को भी चुन सकते थे सीता को खोज निकालने के लिए या चढ़ाई करने के लिए लंका के ऊपर, क्योंकि सुग्रीव वानरों का नेतृत्व कर रहे थे और प्रभु श्री राम ये दिखाना चाहते थे कि खोई हुई सीता को यदि कोई प्राप्त कर सकता है तो वो नर नहीं, वो वैष्णव ही कर सकता है, जो नर जैसा दिखता है परंतु नर होता नहीं, वो ये है वानर। तो इसलिए अब सुग्रीव एवं हनुमान जी, इनका कॉम्बिनेशन क्या है? तो हमने देखा सुग्रीव अर्थात वैखरी, जिसके कंठ से ये सुमधुर ध्वनि निकलती है, वो है सुग्रीव। तो यदि सुग्रीव शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हनुमान जी वो उस शब्द के अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द बिना अर्थ के निरर्थक हैं, इसलिए सुग्रीव बिना हनुमान जी के किसी काम के नहीं। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान जी के कॉम्बिनेशन को चुना सीता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ये सिखाना चाहते थे कि जब तक शब्द और शब्द का अर्थ वो हमारे कर्णों में नहीं पड़ेगा तब तक हमारी खोई हुई सीता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्द आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? वायु के द्वारा। यदि इस कमरे में वायु नहीं होगी तो मैं चाहे कितने भी जोर से चिल्लाऊं, वो शब्द आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शब्द को अपने कर्णों तक पहुंचाने का वाहन वायु है, और वो कौन है? पवन पुत्र हनुमान जी। तो इसलिए सुग्रीव और हनुमान जी का ये जो कॉम्बिनेशन है कि प्रभु श्री राम का जो शब्द है वो हम तक पहुंचाते हैं, सुग्रीव और हनुमान जी हमारी खोई हुई सीता को पुनः राम से मिलाने के लिए। इसलिए ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। हनुमान जी, उनके सफलता का रहस्य उनका सेवा भाव, उनकी सेवा भाव, केवल सेवा भाव कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर बहुत सेवा भाव है। हम लोग तो, हमारे अंदर अभाव है। पहले तो सेवा का अभाव होता है, बाद में फिर भाव, तो पहले भाव खाते हैं क्योंकि सेवा का अभाव है। फिर जब भक्तों के संग में आकर धीरे धीरे फिर सेवा भाव आता है, परंतु उसके साथ उत्साह चाहिए। उत्साह के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ हमारे अंदर सक्षमता, कॉम्पिटेंस, और सबसे महत्वपूर्ण जो हनुमान जी के अंदर है वो है उनका चरित्र, वो है उनका कैरेक्टर। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। केवल हनुमान जी ही राम के एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने शरीर को, छाती को चीर कर दिखा दिया कि अंदर कौन है। ये है उनके चरित्र का बखान। इसलिए जब रामचंद्र जी ने, हमने आज के हमारे प्रवचन की शुरुआत किससे की थी? जब रामचंद्र जी हनुमान जी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि मांगो कोई वरदान हनुमान, और हनुमान जी जो वरदान मांगते हैं, तो हनुमान जी के ऐसे वरदान को सुनकर, हनुमान जी के ऐसे मनोभाव को जानकर, उनकी ऐसी भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम अब एक श्लोक कहते हैं हनुमान जी का गुणगान करते हुए। और प्रभु श्री राम, जैसे कि उन्होंने विभीषण शरणागति के समय वो प्रण लिया था, सकृद एव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयम तु सर्वदा तस्मै ददाम ये तद्व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि जो हाथ जोड़कर एक दफा मेरे सामने शरणागत हो जाता है, मैं उसे सर्वदा अभय प्रदान कर देता हूं, यहां तक कि मैं अपने आप को प्रदान कर देता हूं। ये उन्होंने प्रण लिया था विभीषण शरणागति के समय। अब हनुमान जी एकांत में प्रभु श्री राम और हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के ऐसे
शुद्ध भक्ति को चख कर प्रभु श्री राम ये सुंदर श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, एक एक उपाकर उपकारस्य, एक एक उपकारस्य प्राणान् दास्यमि हे कपे, शेषस्य हि उपकाराणां भवानो ऋणी में मयम। फिर से, एक एक उपकारस्य प्राणान् दास्यमि हे कपे, शेषस्य हि उपकाराणां भवानो ऋणी में मयम। एक एक उपकारस्य प्राणान् दास्यमि हे कपे, शेषस्य हि उपकाराणां भवानो ऋणी में मयम। प्रभु श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि हे हनुमंत, एक एक उपकार तुम्हारा, इतने सारे उपकार हैं मेरे ऊपर तुम्हारे, एक एक उपकार भी यदि उसको मैं चुकता करने जाऊंगा, हे दास्यमी कपे, हे मेरे दास, तुम्हारा एक एक उपकार भी, यदि एक उपकार भी मैं लूं और उसे चुकता करने जाऊं, तो मुझे मेरे प्राण ऋण पर चढ़ाने होंगे। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? भवानो ऋणी में मयम प्राणन, मेरा जो प्राण है वो मुझे ऋण के रूप में चढ़ाना होगा, केवल एक उपकार तुम्हारा मैं ले लूं तो। शेषस्य ही उपकाराणाम, और बाकी कितने सारे ऐसे उपकार हैं हनुमान तुम्हारे मेरे ऊपर कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं कि मैं तुम्हारे इन उपकारों को, मैं अपने आप को ऋण मुक्त कर पाऊं तुम्हारे उपकारों के प्रति। कौन कह रहे हैं ये? पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री रामचंद्र। और यदि हनुमान जी का गुणगान किसी ने किया है, अरे हम हमारी छोटी सी बुद्धि और ये हमारे कलुषित हृदय और ये हमारी अपूर्ण इंद्रियों से क्या कर पाएंगे? यहां पर साक्षात जो पूर्ण है, संपूर्ण है भगवान, ऐश्वर्यशाली जो हैं, वो अपने श्रीमुख से हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, वो हनुमान जी के चरित्र का बखान कर रहे हैं, और हम केवल उसे दोहरा सकते हैं। और जब हम ऐसे प्रभु और उनके ऐसे दास, जब इनका वार्तालाप हम सुनेंगे, सुनाएंगे, तो हमारे लिए भी थोड़ी बहुत आशा है, हमारे लिए भी थोड़ी बहुत आशा है कि हमारा भी जीवन ऐसे स्वामी और ऐसे इनके दास के ऐसे ऐश्वर्य से हमारे अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो सके। इसलिए हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम के ये शब्द सुने तो हनुमान जी ने फिर गाया, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलिए बोलो राम, बोलो राम 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 रे। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी की, शिल प्रभुपाद की, हनुमान जयंती महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हितग्रह शिक्षा अष्टकम प्रभु की